हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TCF एजुकेशन। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से जो है आपको वीडियोस की अपडेट नहीं मिल रही थी। एक्चुअली वर्किंग शेड्यूल काफ़ी टाइट होने के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट डोंट वरी, अब से आपको अपने रिमेनिंग टॉपिक्स की रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम अब टाइम से पहले आपको फुल कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्ज़ाम डेट से पहले आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल सके। जो लोग ये चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको उनकी प्रिपरेशन में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराना और गाइडेंस प्रोवाइड कराना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और आपको कंटेंट रिलेटेड क्वेरीज या और भी बाकी जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी है उसके लिए हम आपको पूरा सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आई होप कि आपने अब तक के बताए हुए टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिस किए होंगे और अपने क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है उससे आपने सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि रेलवे ने अभी एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट जो है वो नोटिस में अपने प्रोवाइड नहीं करी है। एक टेंटेटिव जो हम मान के चल सकते हैं, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है ALP 2024 के लिए, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट बिटवीन जून टू अगस्त। ठीक है, तो आपका जो CBT 1 है वो जून से और अगस्त के बीच में एक सभी लोग जो है कयास लगा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए मोर और लेस जो है आपका जो जुलाई वाला मंथ है, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक से लेके और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा CBT 1 का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के 4th वीक में तक में हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हालांकि जो हम इस पे कोई भी कमेंट जो है प्रॉपर शेड्यूल आने के बाद ही करेंगे। ये जो केवल एक गैस वर्क है। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक से लेके और 4th वीक के बीच में आपका CBT 1 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी एग्ज़ाम डेट की कयास लगाए बिना हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है और हमें कोशिश करना है कि हमारा जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो बाय द एंड ऑफ 20 जून तक हमारे मोस्टली टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो आपको बुक रेफ़र करी थी, आई होप कि आप उसको पढ़ रहे हैं और अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर के जो मैंने बताए थे पिछले सेशन में कि 1 साल के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं और वो जो ईयरली बुक बताई थी उससे आपको वो करंट अफेयर तैयार करने हैं। यदि 1 साल के आपको मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जनरल साइंस के सेक्शन है वो आपको उस बुक में भी मिलेंगे और उससे रिलेटेड हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक के जो हमारा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है उसके साथ हम अपनी आगे की वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। और अब आपको मैथ्स के, रीजनिंग के और बाकी सेक्शंस में भी प्लेलिस्ट जो हमने चैनल पे प्रोवाइड करी है उसमें आपको और टॉपिक्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और अब आपको एक दिन में एक से ज़्यादा टॉपिक्स के वीडियोस प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और ताकि आपको भी जल्दी से अपना कंटेंट मिल सके और अपने एग्ज़ाम में आपको तैयारी करने में हेल्प मिले। तो चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग सेक्शन से ही है, और फिर इस टॉपिक के बाद मैथ्स के सेक्शन के बचे हुए टॉपिक की आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अलॉन्ग विद रीजनिंग टॉपिक्स। तो अब जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा
उसका नाम है, रीजनिंग सेक्शन से है वो, उसका नाम है ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट जो है ऑड वन आउट, इस टॉपिक में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस में से जो सबसे लीस्ट मैचिंग ऑप्शन होता है, यानी कि जो बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल हट के ऑप्शन है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। वही आपका आंसर होता है कि ये ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है। अब वो किसी भी सेंस में अलग हो सकता है, इधर उसका फिगर अलग हो सकता है, ठीक है, या वो कोई कैलकुलेशन हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई जनरल जो हमारे आइटम्स हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, उनमें से भी उन ग्रुप दे सकते हैं कि उनमें से जो लीस्ट कॉमन आइटम है या लीस्ट कॉमन ऑप्शन है, ऑड ऑप्शन है, उसको आप अलग करेंगे। ठीक है, उसके रेलवे में द्वारा पूछे गए हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, उसमें हमने एक्चुअली करना क्या होता है कि हमें उनका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, बाकी की 3 ऑप्शंस में क्या रिलेशन कॉमन है। तो ठीक है, हम अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसके माध्यम से इस टॉपिक को भी समझते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, और हम जो है आपको जो टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो जो टॉपिक आप जल्दी स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपके लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और वो पहले प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके आप अपना एक पोर्शन जो है वो स्कोर का एक पोर्शन जो है वो आप अपना जल्दी से फिक्स करते जाओ। बाकी आपको हर टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड होंगे, वो चाहे लंबा हो या छोटा टॉपिक हो, उससे कोई मतलब वेरिएट नहीं करेगा। तो चलिए इस टॉपिक के हम सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपके बाकी के सेक्शंस में भी प्लेलिस्ट में आपको दूसरे टॉपिक अब जल्दी और रेगुलर अपडेट मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ऑड वन आउट टॉपिक से कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शन है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कम्पैक्ट डिस्क। अब देखिए ये जो चारों पार्ट हैं एक ही नज़र में देखने में समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और जो चौथा ऑप्शन है ये कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन है। ठीक है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया और कम्पैक्ट डिस्क हो गया। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर रिलेटेड ऑप्शन है। और डिजिटल कैमरा, हालांकि लैपटॉप में भी कैमरा इनबिल्ट होता है, वो वेबकैम जैसे वेबकैम होता है, बट डिजिटल कैमरा एक सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑड वन ऑप्शन क्या हुआ, जो सबसे लीस्ट इनमें मैचिंग है, सबसे कम मैच करने वाला, वो है कैमरा। दूसरा, फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस 28, 44, 68, 80, 8092। अब इस क्वेश्चन को आप ऑड वन आउट में भी समझ सकते हैं, वरना तो आप इसको नंबर सीरीज, जो हम मैथ का टॉपिक करेंगे उस नंबर सीरीज वाले टॉपिक में भी इस तरह की सीरीज आती है। ठीक है, उसमें से भी ऑड वन जो नंबर है हमारा, जो लीस्ट कॉमन नंबर है या उस सीरीज में मैच नहीं कर रहा है, ऐसे नंबर को हमें बाहर करना होता है। तो अब देखिए बाकी सारे जो नंबर्स हैं, नीचे मैंने कैलकुलेट के माध्यम से थोड़ा दिखाया है कि बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं। एक्चुअली सारे ही नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन बाकी सारे नंबर्स जो है वो 4 के साथ किसी ना किसी प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं, जैसे 7, 11 और 17। परंतु जो 80 है वो 4 के साथ 20 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो 20 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर है, 4 के मल्टीपल में है। 80 में जो 20 है वो 4 के मल्टीपल में प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ऑड वन ऑप्शन हमारा 80 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन हमारा आप नंबर सीरीज़ का भी समझ सकते हैं, हालांकि नंबर सीरीज़ में और भी वैरायटी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो
अब फिलहाल हम ऑड वन आउट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये वापस इसने एक नंबर सीरीज दे दी और 1, 8, 27, 36, 125 और 216। तो जिन्होंने स्क्वायर वगैरह की जो टॉपिक है प्रैक्टिस करा है और उसमें वो स्क्वायर या क्यूब रूट और उसको वो देख के क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि 8, 27, 125, 216 ये जो है ये क्यूब होते हैं। क्यूब का मतलब पावर 3। तो यानी 1 की पावर 3 करने पे 1 आता है, 2 की पावर 3 करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है। इसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है और 6 का जो स्क्वायर 36 होता है, लेकिन जो 6 का क्यूब है वो 216 होता है। तो जो 36 हमारा ऑप्शन है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, यानी पावर 2 है, 3 नहीं है ना। और बाकी सारे नंबर जो हैं वो क्यूब्स हैं। तो इसलिए ये जो 36 हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑड वन ऑप्शन है इन सभी में। बाकी सारे नंबर्स में हमारा 36 जो नंबर है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये स्क्वायर है और बाकी सब किसी ना किसी नंबर के क्यूब है, यानी पावर 3 है। ठीक, तो इसी तरह अब चाहे आप इसे नंबर सीरीज के टर्म्स में समझ लीजिए। अगर नंबर सीरीज में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भी आपको नंबर्स में आपस में रिलेशन देखने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो या तो इस सीरीज का अगला क्वेश्चन अगला अंक भी पूछ सकता है कि इस तरीके से अगला अंक कौन सा आएगा, 4 ऑप्शन दे सकता है। पर ऑड वन आउट में वो इन्हीं में से पूछता है कि इनमें लीस्ट मैचिंग, सबसे कम मैचिंग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये सभी आपको जो है हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते जाने हैं। और जब आपको 20, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 20 तारीख के बाद आपको फुल लेंथ पेपर जो है प्रैक्टिस करने हैं 20 तारीख तक, क्योंकि आपका कंटेंट लगभग हम कंप्लीट कर देंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स आपको इस पर प्रोवाइड करा सके। बट आपको प्रैक्टिस जो है वो साथ में जारी रखनी है। ठीक है, और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा अब फोकस करने का समय आ गया है, क्योंकि अब आप जो करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे आपको एग्ज़ाम टाइम तक फ्रेश रिटेन रहेंगे। अगर जो कुछ महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं तो एग्ज़ाम टाइम तक आते आते सब होच पोच हो जाता है और करंट अफेयर्स जो है वो रिटेन नहीं रह पाते। बट अब अगर आपको करंट अफेयर्स अब तैयार करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम्स तक भी रिटेन रहेंगे। और तैयार करने के लिए उसको आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2, पॉसिबल हो तो 3 बार उसी चीज़ को पढ़ लेना है। पढ़ने भर से भी आपको वो ऑप्शंस जो है, मतलब वो जो इवेंट है या वो जो न्यूज़ है वो आपके माइंड में रिटेन रहेगी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द डिफरेंट वन, रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, योगा। अब देखिए रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग ये और योगा, ये चारों ही जो हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। बट जो रनिंग, जंपिंग और जॉगिंग है वो सब जो है वो फास्ट मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, ये तीनों। और योगा क्या है, वो एक जगह पे, मतलब मूवमेंट इसमें भी है लेकिन एक ये स्लो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है। ये बेसिकली ये एक्सरसाइज के पार्ट में नहीं आता है योगा, क्योंकि अपने आप में ही एक अलग से एक्सरसाइज का एक प्रॉपर शेड्यूल है योगा। और रनिंग, जंपिंग और जॉगिंग जो है वो उसका एक पार्ट है तीनों। ठीक है ना, रनिंग है तो दौड़ना ही है, जंपिंग में कूदना ही है, जॉगिंग में जो आपको वॉक करते हुए जो थोड़ा सा भागते हुए जो जाते हैं। बट योगा में क्या है, योगा में आपके कई तरह के वैरायटी होते हैं। जैसे आपको बैठ के भी योगा कर सकते हैं, खड़े होके भी योगा कर सकते हैं। उसमें एक टाइप फिक्स नहीं है कि आपको दौड़ते ही रहना है या उछलना ही है। तो योगा इसमें एक अलग ऑप्शन है सभी से, बाकी तीनों में सेम रिलेशन है। योगा में, योगा जो है इन चारों से अलग है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, फाइंड द, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये रेलवे के एग्जाम में से उठा के हमने प्रैक्टिस सेट में बनाए हैं। तो इसलिए आपको इससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो फाइंड द डिफरेंट वन बिटवीन क्वीन, स्पेड, स्क्वायर और डायमंड। अब जैसे क्वीन, स्पेड, स्पेड ये जो है क्वीन, स्पेड और डायमंड, ये जिन्होंने कार्ड्स वगैरह खेले होंगे या जो ताश के पत्तों से थोड़ा अवेयर होंगे उनको पता है कि इसमें ये जो है डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये डायमंड हो गया,
ये आपका स्पेड हो गया, ठीक है, क्वीन हो गया, ठीक है, क्वीन रानी को बोलते हैं। बट जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक मैथमेटिकल शेप है, ठीक है। तो बाकी तीन जो है रिलेटेड टू कार्ड्स, क्वीन, स्पेड एंड डायमंड, और स्क्वायर इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, क्योंकि एक ये तो स्क्वायर एक फिगर है मैथमेटिक्स का, तो इसलिए जो स्क्वायर है वो ऑड ऑप्शन है इन चारों में, ठीक है। इसी तरीके से बाकी से तीन ऑप्शन सिमिलर हुए और स्क्वायर हमारा एक अलग ऑप्शन हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, मॉनिटर, वेबकैम, कीबोर्ड और माउस। अब देखिए चारों के चारों कंप्यूटर से या लैपटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, परंतु क्या है, मॉनिटर, अब देखो कीबोर्ड, माउस और वेबकैम ये हमारे कुछ ना कुछ इनपुट देने के डिवाइसेज हैं, यानी इनसे हम कुछ कमांड या कोई प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करके कमांड दे सकते हैं, माउस से क्लिक करके कमांड दे सकते हैं, वेबकैम से हम फोटो के द्वारा कमांड दे सकते हैं, परंतु मॉनिटर जो है वो केवल एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है। मॉनिटर ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ये केवल मॉनिटर में क्या है कि हमें केवल आउटपुट मिलता है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन बुक से लिखी है, इसमें थोड़ा सा ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें जो कीबोर्ड, वेबकैम और माउस है वो जो है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनसे हम कोई कमांड दे सकते हैं। इनपुट आईपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी हम उससे केवल देख सकते हैं जो आउटपुट मिला है, ठीक है। तो वो इसलिए अलग है। ओपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आउटपुट का, आउटपुट यानी जिससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। मॉनिटर से क्या, हमें वीडियो या फोटो देखते हैं, जैसे टीवी स्क्रीन है तो हमें रिजल्ट ही तो मिलता है सब। मान लीजिए अगर हम कोई लेटर टाइप करते हैं, उसमें जो वर्ड है हम कीबोर्ड से डालेंगे, माउस से क्लिक करेंगे, लेकिन जो विजुअल है स्क्रीन पे वो तो मॉनिटर से आउटपुट दिखेगा ना कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं। तो बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप, निकोबार, पुडुचेरी और अंडमान, बाकी सारे जो हैं आइलैंड है। आइलैंड का मतलब जो द्वीप समूह होते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, परंतु जो पुडुचेरी है ये आइलैंड नहीं है, ठीक है, ये चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा है, तो ये जो है ऑड ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ये बाकी तीनों से अलग है। तो किसी भी फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स से ही आए। तो आपका ओवरऑल अवेयरनेस जो है वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है, कि कितना आप चीज़ों को लेके अवेयर हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। वही है कि कौन सा ऑप्शन ऑड वन ऑप्शन है। अब जैसे बुलंद दरवाज़ा, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधा भाई पैलेस और आगरा फोर्ट। अब देखिए बाकी हमें, चलिए अगर इन चारों के बारे में ज़्यादा अवेयर ना भी हो तो मैं एक छोटा सा एक कॉमन तरीका बताता हूँ। अब ये इन्हें पढ़ के ही, अब आपको जब ये जैसे ही पढ़ेंगे आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई का पैलेस, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडियन आर्किटेक्चर लगेगा, जैसे कि मुग़ल आर्किटेक्चर, ठीक है ना, तीनों मुग़लों से रिलेटेड है। और बाकी जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये जो है ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, जैसे ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर से रिलेटेड टर्म लग रही है ना, अंग्रेजों से रिलेटेड, बाकी तीनों मुग़लों से रिलेटेड है। तो बाकी तीनों कॉमन ऑप्शन है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग ऑप्शन है। हालांकि इसमें लिखा है कि जैसे डिस्क्रिप्शन में कि ये मुंबई में बनाया गया जॉर्ज विटेट के द्वारा, बाकी अकबर ने बनाया। तो सेम अगर किसने बनाया ये भी ना पता हो तो बाकी तीनों पढ़ के ही मुग़ल साउंड कर रहे हैं और गेटवे ऑफ इंडिया अलग साउंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन मेटल से पूछ लिया, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और ब्रास। ब्रास जो है वो अपने आप में कोई मेटल नहीं होता, ये 2-3 मेटल से मिलके बनता है, बाकी सारे ये अलग प्योर मेटल होते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो ये तीनों ऑप्शन मेटल्स हैं। ब्रास एक अलॉय है, यानी जो मेटल कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, तो ब्रास इसलिए इसमें ऑड ऑप्शन है, यानी अलग ऑप्शन है तीनों से बाकी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, सर्कुलर टू सर्कल, रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगल, लीनियर टू लाइन, डायगोनल टू स्क्वायर। अब देखिए ये बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ये कहीं ना कहीं दोनों बातें सेम ही हैं। ये फिगर है, ये उसका
ये उस फिगर की, मतलब ये एक शेप है, ये फिगर है, उसका नाम है, ये उसकी शेप है। लाइन एक स्ट्रेट लाइन एक फिगर का नाम है, उसकी शेप लीनियर है। रेक्टेंगल फिगर का नाम है, उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। इसी तरह स्क्वायर एक फिगर का नाम है, पर उसकी शेप डायगोनल नहीं है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो टर्म होती है, देखिए सबसे पहले डायगोनल के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड बराबर। तो डायगोनल वो स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो इनको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, जो इनके दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स को जोड़ती है। तो इसी तरीके से डायगोनल कोई फिगर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी तो सब फिगर का नाम है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्क्वायर एक फिगर है, डायगोनल उसकी एक लाइन है, तो ये ऑप्शन अनकॉमन हो गया, ठीक है। तो इसी की तरह और भी एग्जांपल आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। और हम बाकी के जो सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन में भी आपको बचे हुए टॉपिक की वीडियो अब पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, और ताकि आपको भी फटाफट से अपना कोर्स कवर करने में भी हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे हम पूरा करते हैं, और अब इसको आपको पहले की तरह अपने क्वेश्चन पेपर की बुक में से प्रैक्टिस करनी है। और हम आपको जल्द ही दूसरे वीडियोस के साथ मिलते हैं। तो आप अपने वीडियोस चेक करते रहिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। नोटिफिकेशन में तो आपको मिल ही जाएगा जिसने सब्सक्राइब कर रखा है। और इन वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और ताकि जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीडफुल स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी हेल्प प्रोवाइड कर हो सके, है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अब ज़रा प्रैक्टिस आप अपनी थोड़ी सी पहले की अपेक्षा तेज़ कर दीजिए, और हमारी तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स रेगुलर मिलेगा। चलिए, और पहले की तरह ही अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चन वगैरह हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं या कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, वो फिर हम आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।